लास्ट क्लास में जैसा हमने डिस्कस किया था, रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेशन हम कर रहे हैं विच इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जो टर्मिनोलॉजी है वो धीरे धीरे क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएंगी, और अगर कुछ नहीं है तो ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स करना है ना हमको। क्वेश्चन नंबर 3 तो चेक करना क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹2 लाख। तो एक पर्सन है कितना इन्वेस्ट कर रहा है, ₹2 लाख। ये उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, इन ए फंड फॉर 1 ईयर, तो कितने ड्यूरेशन के लिए वो कर रहा है, 1 ईयर के लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, आगे लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर द इन्वेस्टमेंट वाज वर्थ ₹2,16,000। आफ्टर ए ईयर उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 2,16,000। ये उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया। ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न, तो आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न। सो सिंपल सेम फॉर्मूला यूज होगा, रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर प्रॉफिट कितना है, उसका प्रॉफिट है 16,000। 16,000 डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 2 लाख। डिवाइड कर दो उसको इंटू हो गया। 100%। तो कितना आ जाएगा ये, 8% आ रहा है आंसर। 8%। दैट्स इट। ये है थर्ड पार्ट का आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखना क्या लिखा हुआ है। सलमान इन्वेस्ट a sum of money in ₹50 share paying 10% dividend quoted at 20% discount। तो सलमान ने कुछ अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया किसी शेयर में, और उस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, ₹50। ठीक है, और वो जो शेयर है वो डिविडेंड कितना पे करता है, वो डिविडेंड पे करता है 10%। 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ फेस वैल्यू। करेक्ट। आगे लिखा है कोटेड एट 20% डिस्काउंट। तो शेयर की जो मार्केट वैल्यू है या करंट वैल्यू है वो 20% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। 20% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। ठीक है, अब आगे लिखा है क्वेश्चन में, इफ द एनुअल डिविडेंड यस इफ हिज एनुअल डिविडेंड इज ₹600, तो उसका जो एनुअल डिविडेंड था वो कितना था, ₹600 उसको मिला। आगे लिखा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न आपको कैलकुलेट करना है फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन क्लियर सबको? ओके। तो सबसे पहले देखो यहां पर हम क्या करते हैं कि एनुअल एक मिनट, ये एनुअल रिटर्न दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, नहीं एनुअल डिविडेंड है। एनुअल डिविडेंड, उसको टोटल कितने डिविडेंड मिले ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पर शेयर प्राइस निकाल लेते हैं। पर शेयर प्राइस की वो 40 कितना, रुपीज। हाँ इट इज 40। 50 माइनस 20% ऑफ 50 जो वो डिस्काउंट है। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 20/100 इंटू 50, दैट इज इक्वल्स टू, सो करेंट प्राइस और मार्केट वैल्यू जो होगी शेयर की वो कितनी आ जाएगी, ₹40 पर शेयर। यहां तक क्लियर? ओके। अब उसके बाद पर शेयर उसको कितना डिविडेंड मिल रहा है, पर शेयर जो है वो 10% डिविडेंड है। ठीक है, 10% ऑफ फेस वैल्यू। तो डिविडेंड डिविडेंड पर शेयर is equals to 10% of face value, that is 50. So 10% of ₹50, that is equals to ₹5। तो उसको एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है, ₹5 का डिविडेंड मिल रहा है। क्लियर ये चीज? ओके। सो उसके टोटल जो डिविडेंड यील्ड है वो आपको दिया हुआ है 600। ओके,
सो नंबर ऑफ शेयर्स उसने कितने खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड इज इक्वल्स टू टोटल कितना डिविडेंड मिला है 600 डिवाइडेड बाय कितने डिविडेंड है पर शेयर, दैट इज 5। तो डिवाइड कर दो, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10 और ये आ गया 0। तो उसने कितने शेयर्स खरीदे, टोटल 120 शेयर्स खरीदे। क्लियर हुआ ये चीज। अब 120 शेयर्स खरीदे, किस रेट पे खरीदे, मार्केट रेट क्या था, तो मार्केट रेट भी यहाँ पर हमने निकाल लिया था, ₹40 पर शेयर का मार्केट रेट था। तो उसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, टोटल इन्वेस्टमेंट जो कि हमको नहीं पता थी अभी तक, वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट रेट, मतलब 120 इंटू 40, दैट इज इक्वल्स टू 4800। क्लियर, ये है उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, अब आपको निकालना है रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था प्रॉफिट, तो उसका जो डिविडेंड उसको मिला वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, दैट इज 4800 इंटू 100%। तो जीरो और ये जीरो कैंसल आउट, 6 वन जा 6 8 जा, सो इट विल बी 100/8%। जब इसको फर्दर डिवाइड करोगे आई थिंक यू विल गेट 12.5%, ये उसका रेट ऑफ रिटर्न होगा। क्लियर, नैना समझ में आ गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा हुआ है। ए मैन इन्वेस्ट ए सम ऑफ मनी इन ₹100 शेयर पेइंग 15% डिविडेंड। तो जिस शेयर में वो इन्वेस्ट कर रहा है उसका फेस वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ फेस वैल्यू, ₹100, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। ओके, उसमें डिविडेंड कितना है, 15% डिविडेंड है, 15% डिविडेंड है। ओके, अब क्या बोला, कोटेड एट ए 20% प्रीमियम, और जो शेयर अवेलेबल है वो 20% प्रीमियम पे अवेलेबल है। ओके, इफ हिज एनुअल डिविडेंड, उसका जो टोटल डिविडेंड उसको मिला, टोटल डिविडेंड जो उसको मिला वो भी दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है, ₹540, दैट इज ₹540। आई थिंक एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न, सो रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100%, परसेंटेज में अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, जो डिविडेंड उसको मिला वो उसका प्रॉफिट है, दैट इज 540। तो यहाँ पर आ गया 540, और टोटल इन्वेस्टमेंट हमको पता नहीं है, जो हमको पता करना है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर शेयर की जो करंट प्राइस है या जो मार्केट प्राइस है वो इन दोनों को यूज करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो फेस वैल्यू थी 120% प्रीमियम, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 20, इसका 20% 20 होगा, तो मतलब ₹120 का एक शेयर होगा। क्लियर हुआ ये चीज। अब उसने कितने शेयर्स खरीदे, तो कितने शेयर्स खरीदे वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए देखो यहां पर दिया हुआ कि पर शेयर में कितना डिविडेंड है, 15% का। तो डिविडेंड डिविडेंड पर शेयर वो कितना हो जाएगा, 15% ऑफ दिस मार्केट वैल्यू, दैट इज 100। सो 15% ऑफ 100 इज नथिंग बट 15। क्लियर, सो नंबर ऑफ शेयर्स वो कैसे कैलकुलेट होगा, जितना डिविडेंड मिला डिवाइडेड बाय डिविडेंड पर शेयर, दैट मींस 540 डिवाइडेड बाय 15। 15 वन सा 15 थ्री सा 45, और ये हो जाएगा 90 हो जाएगा ना, हाँ 15 सिक्स जा, सो उसने कितने शेयर्स परचेस किए, 36 शेयर्स उसने परचेस किए। ओके, सो 36 शेयर परचेस किए, किस रेट पे किए, 120 पे। तो उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा, सो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 120 इंटू 36, ये उसका टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। कैलकुलेट करना है तो कर लो, नहीं तो फिर ये ऐसे ही छोड़ दो और सीधा उसको यहाँ पर लिख दो, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो कटना ही है, तो आगे जाके सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा आपको।
तो इनटू ये कितना हो जाएगा 100%। फर्दर ये जीरो और ये जीरो कैंसल आउट हो गया। 18 थ्रीजा 18 टूजा ये हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 3 अपॉन अच्छा और कटेगा ना ये 3 1 3 4 सो यू विल गेट 1/8 और 100/8%। अगेन सेम रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है यहाँ पर भी 12.5%। ठीक है, क्लियर नैना अनुश्री? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 6 में लिखा है मिस्टर सत्येंद्र होल्ड 1500 rupees 100 share of a company paying 15% dividend annually quoted at 30% premium. Calculate rate of return on his investment. तो उसने कितने शेयर्स लिए वो इसमें दिया हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स उसने कितने शेयर्स लिए दिया हुआ है। कितने शेयर्स उसने होल्ड करके रखे? 1500 शेयर्स उसने होल्ड करके रखे। और जो शेयर्स है उसकी फेस वैल्यू भी आपको दी हुई है। फेस वैल्यू कितनी दी हुई है उसकी? ₹100। ₹100 फेस वैल्यू, तो आप बाकी सारी चीजें बड़े इजीली निकाल लोगे। उसका डिविडेंड आपको दिया हुआ है परसेंटेज में, तो डिविडेंड कितना है उसका? डिविडेंड है 15% एनुअली, 15%। ठीक है, इसका मतलब डिविडेंड पर शेयर जो होगा, डिविडेंड डिविडेंड पर शेयर वो कितना आ जाएगा? ₹15 आ जाएगा, 15% ऑफ 100। और वो प्रीमियम कितने प्रीमियम पे अवेलेबल है ये भी दिया हुआ है, तो 30% के प्रीमियम पे अवेलेबल है। मतलब फेस वैल्यू का 30% ऐड कर दो, तो 30% ऑफ 100 इज 30। सो द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर विल बी ₹130। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसका रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए आपको प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा। तो पहले प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। तो प्रॉफिट कैसा है, कैसे पता चलेगा? कितने शेयर और डिविडेंड पर शेयर। तो इतने शेयर्स हैं और पर शेयर का उसको 15 रुपीज मिला है, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 15 इंटू 1500, ये हो गया प्रॉफिट। और फिर आता है टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे पता चलेगा? किस मार्केट वैल्यू पे उसने लिया है और कितने शेयर लिया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 130 इंटू 1500, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको करना है तो करो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो जब आपको रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने जाओगे तो ये दोनों चीजें तो कटी जानी है। तो 15 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 130 इंटू 1500 इंटू 100%। ठीक है, तो ये दोनों तो कट गया, 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30। ठीक है, फर्दर और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ तो कटते हुए नहीं दिख रहा। 2 से कट जाएगा, 2 13 जा, और 2 से ये हो जाएगा 50। तो कितना आ जाएगा? 150/13%। अगर परसेंटेज में मेंशन कर रहे हैं तो फर्दर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक बार इसको सिंप्लीफाई करके देखो। 150/13, 150 डिवाइडेड बाय 13, सो मिक्स फ्रैक्शन। 11.53. हाँ, मिक्स फ्रैक्शन में बुक में आंसर दिया हुआ है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 11/7/13% ये आ जाएगा, बुक के आंसर से अगर मैच करना है तो। ओके, क्लियर? हटा दो इसको, मैं है ना डेसिमल में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है? कि इसमें डेसिमल में हम्म। यूजुअली जो है ना रेट ऑफ रिटर्न जो है, जो भी परसेंटेज में आते हैं उनको डेसिमल से बेटर होता है फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया जाए, अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो। जैसे अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आता है ना, जैसे पिछले बार में 12.5 आया था, तो वैसे क्वेश्चन में डेसिमल में करने में चल जाता है। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग आता है ना, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना ज्यादा बेटर होता है। ओके ये सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
तो चेक करना क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है। नैना एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो। Rupees 100 shares of a company are sold at a discount of rupees 20. If the return on the investment is 15%, find the rate of dividend declared. ओके, सो इसमें क्या दिया हुआ, फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है, ₹100। ओके, और वो कितने डिस्काउंट पे अवेलेबल है, 20% के डिस्काउंट पे। मतलब सीधा मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, कितनी आएगी मार्केट वैल्यू, ₹80। क्लियर। हाँ अब इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज 15%, मतलब यहां पर डिविडेंड पर शेयर की बात कर रहा है वो, डिविडेंड पर शेयर, और वो कितना है, ₹15 है। 15% ऑफ फेस वैल्यू, दैट इज 15। ओके, इसके बाद आगे बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड। ओके, नहीं मैं गलत क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, नहीं सही तो है ये। सर, वो डिविडेंड पर शेयर नहीं है, आई गेस. If the return on the, sorry, on investment, the return, okay, so this is not uh, rate of dividend, this is rate of return, this is RR जो हम finally calculate करते थे ना, that is 15%। okay, find the rate, find the rate of dividend declared। okay, rate of dividend निकालना है, rate of dividend is equals to question mark। तो इस बार कुछ अलग दिया हुआ है, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड आपको निकालना है। ओके, सो रेट ऑफ डिविडेंड जो हमको फाइंड आउट करना है उसको X% कंसीडर कर लेते हैं। ओके, सो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है RR इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। ओके, और यहां पर आपको कितना दिया हुआ, रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया हुआ, मतलब 15/100। इसको अगर परसेंटेज में नहीं लिखे तो ज्यादा इजी हो जाएगा आई थिंक, है ना। ये चलो वैसे ही रहने देते, 15/100 इज इक्वल्स टू, यहां पर परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाएंगे तो ये चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हमको कैसे मिलेगा, टोटल प्रॉफिट के लिए नंबर ऑफ शेयर्स इसमें नहीं दिए है ना, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दी हुई है, फेस वैल्यू दी हुई है, और नंबर ऑफ शेयर्स उसने कितने बाय किए हैं ये भी मेंशन नहीं है। तो नंबर ऑफ शेयर्स को अगर मैं Y ले लेता हूं, नंबर ऑफ शेयर्स जो है उसको हम ले लेते हैं Y सपोज, ठीक है। तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी ₹80 इंटू Y, क्या हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट, तो वो यहां पर आ जाएगा 80Y डिनोमिनेटर में, ठीक है। और अब आते हैं टोटल प्रॉफिट पे, तो टोटल प्रॉफिट जो होगा वो आपका निकलेगा Y, मतलब कि नंबर ऑफ शेयर्स, इंटू X% ऑफ फेस वैल्यू, मतलब X/100 इंटू फेस वैल्यू इज 100। क्लियर, तो ये हो जाएगा। सो अल्टीमेटली ये कट के क्या आ जाएगा, ये 100 कैंसिल आउट, और यहां पर क्या आ जाएगा XY, ये टोटल प्रॉफिट हो गया। तो टोटल प्रॉफिट XY, टोटल इन्वेस्टमेंट 80Y, यहां से Y और Y ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 15/100 इंटू 80 दैट इज इक्वल्स टू X, ठीक है। ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इधर 2 4 और 2 5 10, 5 1 5 3 15, 4 3 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, मतलब कि रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 12% है। क्लियर, ये क्लियर हुआ एक ना। और बार समझाओ ना. ओके, देखो इस क्वेश्चन में आपको फेस वैल्यू दी हुई है, 20% डिस्काउंट पे है, तो मार्केट वैल्यू 80 आ गई, ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया है, यहां तक क्लियर है ना। ओके, Yes.
अब इसमें पूछ रहा है रेट ऑफ डिविडेंड पेड, वो निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड बोल रहा है, तो उसको हमने कंसीडर कर लिया X%, और नंबर ऑफ शेयर्स उसने कितने लिए, उसको हमने ले लिया Y%। अब देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है, आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं और किस रेट पे खरीदे, ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो यहां पर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए कितना आ गया 80Y। क्या ये क्लियर? यस सर। फिर उसके टोटल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा आपको, आपको एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है, तो हमने रेट ऑफ रिटर्न कितना लिया, X% लिया है, और फेस वैल्यू कितनी 100 है, तो 100 का X%, तो X अपॉन 100 × 100, मतलब एक शेयर पे आपको X रुपीज मिलेगा, और आपने कितने शेयर खरीदे, Y शेयर्स खरीदे, तो ये अमाउंट एक शेयर पे जो मिल रहा है डिविडेंड इनटू नंबर ऑफ शेयर, तो ये आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट XY आ गया, टोटल इन्वेस्टमेंट 180 अपॉन Y आ गया, फिर टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें यहां पर पुट कर दिया, टोटल प्रॉफिट XY डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट 80 इंटू Y कैंसल आउट और X की वैल्यू मिल गई। क्लियर? रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया होता 15%, तो यहाँ 15% मैंने मेंशन कर दिया। ओके, और अगर ये नंबर ऑफ शेयर्स भी फाइंड करना रहता तो? नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर नहीं निकल सकता इस क्वेश्चन में, उसके लिए कुछ और डेटा उसको दिया हुआ होना चाहिए था, तब निकल पाता। ठीक है, यस सर। ओके, हटा दूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखना क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड ऑफ 14%, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 50 शेयर्स। तो एक कंपनी ने क्या किया है, डिविडेंड डिक्लेयर किया है 14% का, तो डिविडेंड डिविडेंड जो है वो कितना है 14%, और डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू का निकलता है, तो जो भी फेस वैल्यू होगी, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 50 शेयर। अच्छा, तो फेस वैल्यू यहां पर उसने दे दी है, फेस वैल्यू रुपीज 50। ओके, इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज 10%, रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है कितना है, 10% है। ओके, और आपको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मार्केट वैल्यू को हम ले लेते हैं मान लो X से। ठीक है, ओके, तो यहां पर इस क्वेश्चन में सेम रेट ऑफ रिटर्न का पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, RR = ये फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न तो ये हो जाएगा 10/100, ये तो आ गया, = प्रॉफिट कैसे मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, नंबर ऑफ शेयर्स उसने कितने लिए वो भी नहीं पता ना, तो इसको भी Y ले लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर जो उसने खरीदे हैं उसको हम ले लेते हैं Y। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा प्रॉफिट = डिविडेंड, डिविडेंड इनटू नंबर ऑफ शेयर, ये हो जाएगा। डिविडेंड पर शेयर निकालना पड़ता है, तो डिविडेंड पर शेयर आपको यहां से मिल जाएगा, 14% का, 14% है डिविडेंड का रेट, और फेस वैल्यू कितनी है, रुपीज डिविडेंड पर 50, शेयर 35 आ रहा है। 35 आ रहा है ना, मतलब ये क्या होगा ना 14, 28 आएगा क्या, डिविडेंड पर शेयर तो 28 आएगा ना, एक मिनट, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, 7 आएगा, डिविडेंड पर शेयर 7 आएगा, हाँ, 7 आ रहा है। 7 आएगा ना, 14 × 50/100, और नंबर ऑफ शेयर्स को ले लिया Y, मतलब ये टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 7Y। यहां तक क्लियर? तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 7Y डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कैसे पता चलेगा, मार्केट वैल्यू क्या थी और आपने कितना परचेस किया, तो मार्केट वैल्यू X थी, आपने Y परचेस किया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, और वो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा XY। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, XY आ जाएगा,
ये y और y कट गया, ये 0 और ये 0 कट, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20। क्लियर ये चीज? ओके। प्रॉफिट 2y कैसे? हाँ, प्रॉफिट 2y कैसे आया? प्रॉफिट 2y कैसे नहीं, मैंने गलत लिख दिया ना, ये 7y है ना, सॉरी। प्रॉफिट 7y आया था ना। हाँ, 7y, सॉरी सॉरी सॉरी, करेक्शन। 7y, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 70। ओके, x इज इक्वल्स टू 70, मतलब करंट मार्केट वैल्यू जो है शेयर की वो कितनी है, ₹70। ओके, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या लिखा हुआ है। Mrs. Gupta invested ₹16,500 on ₹100 shares at a premium of ₹10, paying 15% dividend. So यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, टोटल इन्वेस्टमेंट वो कितना है, ₹16,500। ओके, और क्या दिया हुआ है आपको, फेस वैल्यू दी हुई है शेयर की, फेस वैल्यू वो कितनी है, ₹100, ₹100। और क्या दिया हुआ है आपको, प्रीमियम ₹10 का है, मतलब मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110। ओके, अब इसके बाद क्या लिख रहा है आगे क्वेश्चन में, पेइंग 15% डिविडेंड। तो डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर ये कितना हो जाएगा, ₹15। यहां तक क्लियर? अब उसके बाद बोल रहा है एट द एंड ऑफ ईयर शी सेल द शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। तो उसने फाइनली क्या किया, शेयर को सेल भी कर दिया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस या जो यहाँ पर एक्चुअली दो चीजें होंगी, चलो मैं इसको बताऊंगा आपको। मार्केट वैल्यू ये थी, उसकी सेलिंग प्राइस मार्क कर दो, और वो कितना है, ₹20, प्रीमियम ऑफ ₹20। तो उसने कितने पे सेल किया शेयर को, ₹120 पर शेयर, इस रेट पे उसने सेल कर दिया। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न आपको फाइंड आउट करना है। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है नैना? यस सर। ओके, तो देखो पिछली क्लास में जो मैंने बताया था ना, रेट ऑफ रिटर्न का एक और फॉर्मूला बताया था, जिसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था, D+P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100%। याद आया ये वाला फॉर्मूला? यस सर। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में उसने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया, मतलब P0 की जो वैल्यू है वो क्या हो गई आपकी, ये हो गई। ओके, ठीक है, और उसने डिविडेंड भी मिला, उसको डिविडेंड कितना मिला पर शेयर का, ₹15 डिविडेंड मिला। उसने इस प्राइस पे बाय किया था, और इस प्राइस पे उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, तो अब ये न्यूमरेटर मतलब उसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये निकालते कि टोटल नंबर ऑफ शेयर उसने कितने खरीदे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो वो कैसे पता चलेगा, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, 16,500 का, डिवाइडेड बाय एक शेयर उसने कितने में खरीदा, 110 में। ये जीरो कैंसर, 11 वन जा 11, 11 फाइव जा 55, और ये हो जाएगा 0। तो उसने कितने शेयर्स खरीदे, 150 शेयर्स खरीदे। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ओके, अब 150 शेयर्स खरीदे, और उसको डिविडेंड जो पर शेयर मिल रहा था वो कितना था, ₹15 पर शेयर। तो उसका जो टोटल डिविडेंड यील्ड हो गया वो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 150। एक शेयर में 15, और टोटल नंबर ऑफ शेयर 150, मतलब 2250, 2250 ये उसको डिविडेंड मिला। अब आते P1 पे, जिस रेट पे उसने सेल किया, तो उसने किस रेट पे सेल किया, इतने पे सेल किया, तो 120 इंटू 150। तो जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आ गया, दो जीरोस आ जाएंगे, 15 टू जा 30 का एक और जीरो, ये आ गया 3, 15 वन जा 15 प्लस 1, ये 18। ठीक है,
तो 18,000 उसका P1 मतलब जिस प्राइस पे उसने सेल किया, और P0 तो आपको दिया ही हुआ था, टोटल इन्वेस्टमेंट उसने जो किया था। ये सारी चीजें यहाँ पर पुट कर देते हैं रेट ऑफ रिटर्न में, ठीक है। तो डिविडेंड पी नॉट उसको, हाँ पी नॉट टोटल इन्वेस्टमेंट है। हाँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो पहले उसने इन्वेस्ट किया था वही है P0, यस सर। ठीक है। तो डिविडेंड उसको कितना मिला, 2250, प्लस उसने सेल कितने पे किया, 18,000, माइनस उसने बाय कितने पे किया था, 16,500, डिवाइडेड बाय 16,500 इंटू 100%। क्लियर। तो इन दोनों को डिफरेंस आएगा 1,500। इसको कैलकुलेट करो कितना हो रहा है, 18,000 प्लस 2250 माइनस 16500, इट इज 3750 डिवाइडेड बाय 16500 इंटू 100। सो ये दो जीरो कैंसल आउट हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 165। जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में ये मिल जाएगा 22/8/11%। ओके, 50/11% आ रहा है 50 बाय, एक मिनट ना, मेरा आंसर। 250/11 ना, हाँ सेम है, मतलब 250/11% बोलो, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये दोनों करेक्ट है। ओके, सो क्लियर, ये वाला क्वेश्चन है ना। सर एक मिनट, मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हूँ। हाँ कर लो। आ गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, Mr. Verma invested rupees 18,000 on rupees 100 shares at a discount of rupees 25। तो टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, टोटल इन्वेस्टमेंट वो कितना है, रुपीज 18,000। ओके, ऑन रुपीज 100 शेयर, सो फेस वैल्यू इज ऑल्सो गिवन, इट इज रुपीज 100 पर शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ रुपीज 25। सो उसका डिस्काउंट 25 है, मतलब मार्केट वैल्यू कितनी होगी इस शेयर की, रुपीज 75। क्लियर। पेइंग डिविडेंड 12%, तो डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर वो डायरेक्टली निकाल लेता हूँ, रुपीज 12 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 12% 12 होगा फेस वैल्यू का, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर ही सेल्स ऑल द शेयर्स, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड लाइन पे रहना। ओके, सो डिविडेंड पर शेयर रुपीज 12 हो गया, यहां तक क्लियर। अब क्या लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ ईयर ही सेल्स ऑल द शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10। सो उसका जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पर वो कितना है, डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10, मतलब सेलिंग प्राइस 100 का से
₹10 कब माइनस कर दो, मतलब कितने पे सेल किया, ₹90 पे सेल किया, नैना कनेक्टेड हो ना? यस सर। हाँ, 90 पे सेल किया। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, तो सेम चीज अप्लाई होगी, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू, सबसे पहले यहां पर आ जाएगा उसने कितने शेयर्स खरीदे, नंबर ऑफ शेयर पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको, ठीक है? तो रेट ऑफ रिटर्न पहले यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू डी प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0, ये आ जाएगा, ठीक है? तो सर नंबर ऑफ, आंसर, हाँ आंसर आ गया। आ गया ना, ओके, हाँ, ठीक है, कितना आ रहा है आंसर? 36%। 36%, ठीक है, करेक्ट है, ओके। एक काम करते हैं नैना, नया टॉपिक आज अभी स्टार्ट नहीं करते, कल की क्लास में हम लोग कर लेंगे, कल एक लंबी